जय हिंद दोस्तों। आपने पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जहां 2011 से लेकर के 2023 तक के सभी पेपर एक ही वीडियो में हों। हम आपको एक ही वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत 2011 के पेपर से करते हैं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, धैर्य और दृढ़ता को। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ करता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्रण संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मन का चित्र बनाने से। मन का मानचित्रण का अर्थ होता है मन की क्रियाशीलता से। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो 12 वर्ष से ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिनमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये कथन गलत है, बच्चा कहीं भी सीख सकता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से उनकी सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, वह तो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जीन पियाजे को। अगला क्वेश्चन, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला क्वेश्चन,
शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, पिछली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। सही जवाब है ऑप्शन बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रिया के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सीखने का सादृश्यता नियम से। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, दूसरे के साथ झगड़ा करना। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, अन्य समान बच्चों के साथ। इसके बारे में एनसीएफ 2005 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों को प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पठन विकार से। अगला क्वेश्चन, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को क्या भूमिका निभानी चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन ए, अग्रोन्मुखी की। अगला क्वेश्चन, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, निरंतरता के सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सही जवाब है ऑप्शन डी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। सही जवाब है ऑप्शन सी, पियाजे के द्वारा। चलिए अब चलते हैं, ये जनवरी 2012 का पेपर है। जब बच्चा फेल होता है तो उसका तात्पर्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यवस्था फेल हुई है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावशाली पद्धति है। सही जवाब है ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा। सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सत्य या असत्य वाले प्रश्नों को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के किसके बारे में चिंतित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के। अगला क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका
पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञान के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, लैंगिक पूर्वाग्रह को। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारण की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों यानी अनेक प्रकार के कार्यों का उपयोग करती है। वह किससे प्रभावित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु में प्रवीणता। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन सी, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। अगला क्वेश्चन, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्ति परिणाम है। सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि। सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भावनात्मक। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि। सही जवाब है ऑप्शन ए, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां किसकी ओर संकेत करती हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर। चलते हैं 2012 में हुए दूसरे पेपर पर। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये नवंबर 2012 का पेपर है। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। अगला क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? सही जवाब है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा
किससे ग्रस्त है? वह सौ SAW और वाज WAS न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। सही जवाब है ऑप्शन ए डिसलेक्सिया से ग्रसित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? सही जवाब है ऑप्शन डी समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थी सही जवाब है ऑप्शन डी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। इन चरणों को सही क्रम में लगाना है। पहला है प्रतिक्रिया क्रियान्वय, प्रतिक्रिया चयन, श्रेणीकरण या पूर्व प्रक्रमण। सही जवाब है ऑप्शन डी पहले नंबर पर पूर्व प्रक्रमण आएगा, उसके बाद श्रेणीकरण, उसके बाद आएगा प्रतिक्रिया चयन और सबसे आखिर में प्रतिक्रिया क्रियान्वय। अगला क्वेश्चन, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। सही जवाब है ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती हैं जो विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि सही जवाब है ऑप्शन सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन बी लिखना। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। सही जवाब है ऑप्शन डी संयोगात्मक समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का। अगला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन, आंशिक पुनर्बलन। सही जवाब है ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? सही जवाब है ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए निष्पादन उपागम अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, शिक्षक किसके अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। अगला क्वेश्चन, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। सही जवाब है ऑप्शन बी स्वनिम। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित अर्थ देता है सिवाय। सही जवाब है ऑप्शन सी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? सही जवाब है ऑप्शन सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः किसके रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए उच्च रूप से। अगला क्वेश्चन, एक 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु। सही जवाब है ऑप्शन सी 12 वर्ष की है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए
सामग्री का चयन करते समय किसका क्या जरूर होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सही जवाब है ऑप्शन बी, पृथक्करण के। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। अगला क्वेश्चन, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यह व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। ये 2013 का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर करना। अगला क्वेश्चन, राजेश एक अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश के समय परियोजना का कार्य करता है। उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं है और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे किसके रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कौन सी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, अपनी अपेक्षाओं को कम करने की। अगला क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के प्रति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन डी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला क्वेश्चन, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, समाजीकरण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अगला क्वेश्चन, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूह में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्मसात। अगला क्वेश्चन, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का कर लिया है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुकूलित। अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सामाजिक। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। अगला क्वेश्चन, था, फा और चा ध्वनियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वनिम। अगला क्वेश्चन,
कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन बी, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह समझने के लिए क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। अगला क्वेश्चन, सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने के सातत्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, जिनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सांस्कृतिक कारण के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी विद्यालय। सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। अगला क्वेश्चन, किसके कारण प्रतिभाशालिता होती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, बी और सी के, यानी अनुवांशिक के और वातावरणीय अभिप्रेरणा के। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन बी, डिस्प्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता। सही जवाब है ऑप्शन डी, जरूरी नहीं है कि कार्य पद्धति की हानि करे। अगला क्वेश्चन, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिणामों की आशा करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को। सही जवाब है ऑप्शन डी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त कर रहा है तो उन्हें बीच में टोकना या रोकना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यंत नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, शायद वह आकस्मिक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। हम चलते हैं अगले वर्ष पर। ये फरवरी 2014 का पेपर है। CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि। सही जवाब है ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वयं नियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है, वह विकसित कर रही है। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वायत्तता को। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन,
भाषा अवबोधन के संबंध में विकार है। सही जवाब है ऑप्शन डी भाषाघात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन ए विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिक विभेद। सही जवाब है ऑप्शन डी लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषणों में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो अपनी इस अपेक्षा को पूरा कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? सही जवाब है ऑप्शन ए आप सफलता हेतु उनकी क्षमताओं में विश्वास को अभिव्यक्त करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी पर तनाव। इस विकार में व्यक्ति भयंकर रूप से भयभीत रहता है। अगला क्वेश्चन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी विभेद अनुदेशन से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? सही जवाब है ऑप्शन सी अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। सही जवाब है ऑप्शन ए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। सही जवाब है ऑप्शन ए इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी को प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि? सही जवाब है ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन ए वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी विकासात्मक। अगला क्वेश्चन, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है? सही जवाब है ऑप्शन ए संज्ञान भावना को। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? सही जवाब है ऑप्शन सी उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रतिफलित होता है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी मैस्लो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। अगला क्वेश्चन, परिपक्व विद्यार्थी, सही जवाब है ऑप्शन बी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन डी विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन ए आनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। इससे पहले कि हम अगले वर्ष की प्रैक्टिस करें, आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये सितंबर 2014 का पेपर है। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सही जवाब है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिने ने। इनको बुद्धि लब्धि के पिता के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन। अगला क्वेश्चन, कक्ष में जेंडर लिंग विभेद, सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के हास्योन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेरफेर करना। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी आनुवांशिकी एवं वातावरण से। अगला क्वेश्चन, मानव विकास है। सही जवाब है ऑप्शन सी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? सही जवाब है ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराने से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन डी चाक्षुष यानी नेत्रों से सीखने की शैली। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या प्रेरणा अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्षणों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है? सही जवाब है ऑप्शन ए भावनात्मक। अगला क्वेश्चन, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या है? सही जवाब है ऑप्शन डी अभिप्रेरणा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? सही जवाब है ऑप्शन बी अर्थपूर्ण संबंध। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन बी सृजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी समानुभूति देना। अगला क्वेश्चन, प्रभावपूर्णता व्याख्या मौलिकता और लचीलापन किसके साथ संबंधित तत्व हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी अपसारी चिंतन के। अगला क्वेश्चन, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा का। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी आवश्यकता। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? सही जवाब है ऑप्शन डी व्यवहारिक बुद्धि। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी इंद्रिय जनित गामक स्तर, जो 0 से 2 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी जैविक पहलू की। अगला क्वेश्चन, छात्राएं, सही जवाब है ऑप्शन ए अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी होती हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? सही जवाब है ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक। अगला क्वेश्चन, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन डी डिसलेक्सिया से। अगला क्वेश्चन, रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी संयोग की नैतिकता से। अगला क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? सही जवाब है ऑप्शन डी थॉर्नडाइक के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। अगला क्वेश्चन, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। हम चलते हैं अगले वर्ष पर। ये फरवरी 2015 का पेपर है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन ए कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। सही जवाब है ऑप्शन डी प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगला क्वेश्चन, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला क्वेश्चन, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं। आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन बी लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां दिखती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। सही जवाब है ऑप्शन बी अधिगम में अशक्तता का। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। अगला क्वेश्चन, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? सही जवाब है ऑप्शन डी उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। अगला क्वेश्चन,
आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन से। अगला क्वेश्चन, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिका एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, माता पिता एवं भाई बहन। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, 9 से 12 वर्ष। अगला क्वेश्चन, आजर्ब तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आजर्ब और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। अगला क्वेश्चन, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को कहते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, सहारा देना। अगला क्वेश्चन, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका, सही जवाब है ऑप्शन सी, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन डी, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। अगला क्वेश्चन, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। अगला क्वेश्चन, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, आत्मसात्करण करना। अगला क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं, यह सिद्धांत संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भिन्नताओं से। अगला क्वेश्चन, वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय है। सही जवाब है ऑप्शन ए, समावेशी शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। सही जवाब है ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास से। अगला क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अनुभव। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। दोस्तों, चलते हैं अगले वर्ष पर। ये सितंबर 2015 का पेपर है, शैशव काल की अवधि है। सही जवाब है ऑप्शन बी, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष के लिए होती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष के लिए
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से 16 वर्ष तक होती है। अगला क्वेश्चन, विकास किससे किसकी ओर बढ़ता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन, जब वयस्क संयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सहयोग देना। अगला क्वेश्चन, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, समायोजन। अगला क्वेश्चन, मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किससे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन बी, भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला क्वेश्चन, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में बुद्धि उच्च स्तरीय है, यानी कौन सी बुद्धि? सही जवाब है ऑप्शन सी, संगीतमय बुद्धि। अगला क्वेश्चन, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है। सही जवाब है ऑप्शन बी, लिंग पक्षपाती। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप बदलना चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सुगमकर्ता की। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, अंतर्निहित संभावित दंड। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन डी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन बी, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे, सही जवाब है ऑप्शन ए, जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। अगला क्वेश्चन, अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, सही जवाब है ऑप्शन डी, अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करे। अगला क्वेश्चन, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके किस में भिन्नता के कारण है? सही जवाब है ऑप्शन सी, अधिगम शैली की भिन्नता के कारण। अगला क्वेश्चन, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविकीय विशिष्टता या वंशानुक्रम सूचनाएं। अगला क्वेश्चन,
जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है? सही जवाब है ऑप्शन सी, जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है और जनसंचार माध्यम अभिवृत्तियों, मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के लिए उद्यम में सहायता करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, परिवार। अगला क्वेश्चन, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला क्वेश्चन, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा किसका लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पठन अक्षमता यानी डिसलेक्सिया का। अगला क्वेश्चन, चलिए चलते हैं अगले वर्ष पर। ये सितंबर 2016 का पेपर है। लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? सही जवाब है ऑप्शन ए, सहयोगी प्रोजेक्ट को। अगला क्वेश्चन, अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि? सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों से बातचीत करे और उनके दृष्टिकोण को महत्व दे। अगला क्वेश्चन, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि? सही जवाब है ऑप्शन बी, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुविधादाता की। अगला क्वेश्चन, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, सही जवाब है ऑप्शन बी, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। अगला क्वेश्चन, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे से उक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनने में असमर्थ बच्चा, सही जवाब है ऑप्शन सी, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। सही जवाब है ऑप्शन डी, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। अगला क्वेश्चन, बच्चे के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। ये कथन गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता है, ये सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, ये भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, ये भी सही है। यानी आंसर बी होगा। 2, 3, 4 सही हैं, ए गलत है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए, जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कोए को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? पहला विचार है बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं, ये कथन गलत है। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, ये सही है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है, ये भी गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल बी सही है। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? सही जवाब है ऑप्शन डी, इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। अगला क्वेश्चन, विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सिर से पैर की ओर। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया की परिणाम होंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्यालय और पास पड़ोस। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन बी, ये कथन सामाजिक संकुचन अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के स्वरूप में घटित होता है। इन दो प्रतिक्रियाओं को जाना जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, समावेशन और समायोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन, किसी प्रगतिशील कक्षा के व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, जो आवृत्ति को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि। सही जवाब है ऑप्शन सी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। अगला क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी, जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की उसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी मां के अनुकरण के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन, लिंग है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जैविक सत्ता। दोस्तों अब तो हमारी वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब भी।
ये 2018 का पेपर है। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतीकात्मक विचार का विकास। अगला क्वेश्चन, किसके अलावा निम्नलिखित कारकों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इस कथन के अलावा बाकी तीनों इसके लिए सही हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विभिन्न तरीकों से हम कैसे हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करके। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, इसके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक संयोग को समर्थन किया है। अगला क्वेश्चन, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे संयोग के सही उत्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्ति। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ट्यूशन को छोड़कर। अगला क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि सही जवाब है ऑप्शन पहला, वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं। अगला क्वेश्चन, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के लिए मूल्यांकन, एक जगह सीखने का मूल्यांकन होगा, दोनों का उपयोग कर सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमानी के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन, बच्चे में प्रतिभाशीलता किसके कारण हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया के। अगला क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो? सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। अगला क्वेश्चन, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बेचैन होकर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। अगला क्वेश्चन, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो? सही जवाब है ऑप्शन सी, सृजनात्मक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चे के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं कर सकता? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, डर। अगला क्वेश्चन, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आराम के लिए जगह बनाना, जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किए जा सकें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रचनावाद। अगला क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरह की मदद करता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चे को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। दोस्तों, आगे के वर्षों की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं अगले वर्ष पर। मूल्यांकन को चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। मूल्यांकन दो प्रकार का होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन सी, यह एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। अगला क्वेश्चन, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की गलतियां। सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिगम का एक भाग हैं तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। अगला क्वेश्चन, वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों को स्व पहल व प्रयास शामिल हैं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का। अगला क्वेश्चन, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों यानी बड़ों से भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन, जेंडर क्या है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आया की सही पहचान करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि बहुआयामी है जिनमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, परिवार। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक सामाजिक गतिविधि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? सही जवाब है
ऑप्शन दूसरा विचारों की अनुत्क्रमणीयता। अगला क्वेश्चन, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। अगला क्वेश्चन, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किशोर अवस्था। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला क्वेश्चन, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम किससे किस तक है? सही जवाब है ऑप्शन ए, स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक। अगला क्वेश्चन, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियों, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जेंडर रूढ़िबद्धता। अगला क्वेश्चन, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उसे शामिल कर उसका संचयन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी के लिए जान बचाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? सही जवाब है ऑप्शन ए, दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास के। अगला क्वेश्चन, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेब बाइगोस से क्या कहते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में सामने नहीं समान होगा, समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समावेशी शिक्षा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका को चाहिए कि, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समावेशी शिक्षा की। अगला क्वेश्चन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कंठस्थीकरण एवं स्मरण यानी रटन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, स्तंभ का को स्तंभ खा से मिलाना है। प्रतिभाशाली का मिलेगा चौथे से, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र अति सक्रियता रूप से सीखने की योग्यता, और अधिगम अशक्तता से मिलेगा धारा प्रवाह पढ़ने में कमी है, सृजनात्मकता का मूल समाधान के बारे में सोच सकता है, और अवधान कमी व्यतिक्रम का मिलेगा आसानी से विचलित होने की आदत है। अगला क्वेश्चन, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये दिसंबर 2019 का पेपर है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला क्वेश्चन, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से, सही जवाब है ऑप्शन पहला, सन्निहित हैं। अगला क्वेश्चन, रचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चे के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड देने का प्रयास करने से क्या प्रभाव पड़ता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला क्वेश्चन,
रचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने से क्या परिणाम है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। अगला क्वेश्चन, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहली है शारीरिक दंड, ये गलत होगी। सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, ये सही है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी सही है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, ये भी गलत है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, दूसरा और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। अगला क्वेश्चन, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विद्यालय एवं मीडिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अवधि में किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विकास जीवन पर्यंत होता है, ये अधिगम का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात का। अगला क्वेश्चन, बच्चों में जेंडर रूढ़िबद्धता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, लेव वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला क्वेश्चन, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जीन पियाजे की संरचना है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्कीमा। अगला क्वेश्चन, जिगसॉ पहेली को करते हुए 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पांड्या ढांचा का। अगला क्वेश्चन, रूही हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सृजनात्मक विचार। अगला क्वेश्चन, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता
तथा भ्रांतियों को समझा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। अगला क्वेश्चन, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अधिकार आधारित मानववादी परिप्रेक्ष्य। अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए एक नए तरीके ढूंढने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, सही जवाब है ऑप्शन पहला, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलते हैं अगले वर्ष पर। तो चलिए 2021 की प्रैक्टिस करते हैं। अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, योग्यता सुधार्य है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परिपाठी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अन्वेषण और संवाद। अगला क्वेश्चन, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। अगला क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। अगला क्वेश्चन, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वॉक क्या दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, स्वनियमन। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला क्वेश्चन, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की योजना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम के लिए पाठ यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। अगला क्वेश्चन, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। अगला क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। अगला क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसे दूसरे स्वीकृति देंगे, नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रथागत को। अगला क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, विकास बहुआयामी होता है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य
अधिगम प्रक्रियाओं में किसके महत्व पर जोर देता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्कीमा या मनोबंध के रूप में। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विचार सोच में केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ऐसे छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। अगला क्वेश्चन, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, संवेदिक मूर्त और अमूर्त। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अध्यापन अधिगम प्रक्रियाओं की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगला क्वेश्चन, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अपसारी चिंतन। अगला क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। अगला क्वेश्चन, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला क्वेश्चन, शर्मिंदगी सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो दोस्तों चलिए हम चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। ये 2023 का पेपर है। डिस्ग्राफिया क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, एक तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है। अगला क्वेश्चन, प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, त्वरण या गतिवर्धन। अगला क्वेश्चन, शैशवावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्था तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण होती हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था प्रमुख होती है और प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्था। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सही जवाब है ऑप्शन चौथा, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। अगला क्वेश्चन, लोरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के किस स्तर में बच्चे आमतौर पर मानते हैं कि लोगों को समाज की अपेक्षाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से व्यवहार करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पारंपरिक स्तर में। अगला क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसका कथन है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। इसका कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। ये दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही जवाब है
ऑप्शन तीसरा, विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसके उपयोग से अधिगम में सुधार किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुले और पहेलियों को पसंद करते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 7 वर्ष के बच्चे। अगला क्वेश्चन, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नारीवादी दृष्टिकोण से। कैरल गिलिगन कोहलबर्ग की शिष्या थी। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चिंतन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, केंद्रीयन। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच के बारे में बताना है तथा माध्यमिक बाल्यावस्था में वृद्धि और सोच कैसी होती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित होती है और माध्यमिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी और सोच तार्किक हो जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, तैरना। अगला क्वेश्चन, भौतिक वृद्धि और विकास विकास के किन दो सिद्धांतों का पालन करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, शीर्षगामी यानी अवरोही और समीपस्थ यानी आंतरिक से बाहरी। अगला क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दर्शन शास्त्री के पास अंतः व्यक्ति की और मूर्तिकार के पास दिक् स्थान की। अगला क्वेश्चन, अनुभवात्मक अधिगम किस पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आलोचनात्मक प्रतिबिंबन के महत्व पर। अगला क्वेश्चन, बच्चों में समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उन्हें बुद्धि मंथन करने और सहज अनुमान लगाने के लिए अवसर देना। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। इसका कारण है सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, गैर प्रासंगिकरण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़ियों को खेलने के रूप में चुनती हैं जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। इसका कारण है बच्चे किसी संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार कौन बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहकर्मी संयोग। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार आंतरिक बौक है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों के लिए अपने सोच को नियंत्रित करने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन जिंदा है क्योंकि यह जिसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की विशेषता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जीववादी चिंतन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्वलीनता वाले विद्यार्थियों के विशिष्ट विशेषता कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बार बार दोहरावा आवर्ती व्यवहार। अगला क्वेश्चन, अभिकथन है शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए
शिक्षक को उन्हें विविध परिस्थितियों की विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। इसका कारण है, जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। अगला क्वेश्चन, बच्चे सबसे प्रभावी ढंग से जब सीखते हैं यदि कोई अवधारणा। सही जवाब है ऑप्शन पहला, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों क्या आप हमारी मेहनत के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? इतना तो कर ही सकते हैं। और आपको हमारी मेहनत और हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली ऐसी ही EVS की प्रैक्टिस में।